मेरा अनुमान एकदम सही था। भरूच की प्रजा को जो राजा अपने बच्चों की तरह मानता हो, वो प्रजा भला ऐसे राजा का विरोध कैसे कर सकती है? दादा चालुक्य जैसा दूरदर्शी एवं निर्भीक राजा उन्हें इस जन्म में नहीं मिलेगा। सम्राट, सिंहासन पर जो भी व्यक्ति बैठा होता है उसे हर पल अग्नि परीक्षा का सामना करना ही पड़ता है। जानता हूं गुर्जर कौरव, और ये हमला आपके लिए एक अग्नि परीक्षा ही है। षड्यंत्रकारियों को पकड़कर काकाश्री, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे चागली, आओ आओ, हमारे पास आओ। काकाश्री, वो हमारे बापूजी की कलगी थी, पर वो वहाँ पर कैसे आई? हमें बहुत चिंता हो रही है। आप क्यों चिंता करती हो चागली? आपके काकाश्री है ना, हम शीघ्र ही पता लगा लेंगे। काकाश्री, आप उस बंदी से क्यों नहीं पूछ लेते जिसने हमारी रानी बा पर आक्रमण किया था? चागली, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। हम अभी यही बात कहने वाले थे। सचमुच आपकी चागली तो बड़ी बुद्धिमान है। हमें आगे दीजिए सम्राट, हम उस बंदी से मिलकर आते हैं। काकाश्री, हम भी साथ में चलेंगे। वो जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। चागली, आप हमारे साथ हमारे कक्ष में चलिए। आश्चर्य है, इतने कोड़े खाकर भी ये चुप है। बोलेगा, अवश्य बोलेगा। इसके घावों पर नमक छिड़किए। जो आज्ञा। इतने वर्षों से काम कर रहे, लेकिन ऐसा हठीस बंदी नहीं देखा। सत्य कह रहे हो। यदि किसी दूसरे को इतनी यातनाएं दी जाती तो अब तक सब कुछ उगल देता। हमें तो ये गूंगा लगता है। हाँ, गूंगा ही तो है, तभी तो कुछ नहीं बोल रहा। इसे और यातनाएं देनी चाहिए। खौलता हुआ तेल डालो इस पर। हो कुछ बोला इसने? क्षमा कीजिए महाराज, हमारे द्वारा दी गई सारी यातनाएं विफल हो गईं। एक शब्द भी नहीं कहा उसने। मुझे तो लगता है वो जन्मजात ही गूंगा है। अब यातनाएं देना बंद करो। ये व्यक्ति गूंगा नहीं है। तो तुम गूंगे हो। हमें खेद है कि हमारे सिपाहियों ने तुम्हें प्रताड़ित किया। जब एक गूंगा व्यक्ति बोल ही नहीं सकता तो बताएगा क्या? मूर्ख! तुम बचपन से गूंगे हो। चलो, अगर बोल नहीं सकते तो लिख के बता दो। तुम्हारे साथ कौन कौन थे? किसके कहने पर हमारे मुख्य अतिथि सम्राट वल्लभ देव पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रचा? लेखनी लेकर आओ। हम जानते हैं इस आक्रमण के पीछे
तुम्हारा मस्तिष्क नहीं है। अवश्य किसी ने बहकाकर तुमसे यह घृणित कार्य करवाया है। सुना एक तलवार का बहुत बड़ा धनी है तो। महाराज, ये बड़ा ही क्रूर व्यक्ति है। तलवार भी अच्छी तरह से चलाना जानता है। मैं आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। लगता है प्यार की भाषा तुझे समझ में नहीं आती। अब ये गूंगा होने का नाटक छोड़। हम जानते तू गूंगा नहीं है। गूंगे की जिह्वा तालू के साथ चिपकी होती है। और हमें यह बता कि किसके कहने पर हमारी महारानी पर आक्रमण किया था। बोल। सिपाही। जी महाराज। तो तलवार लेकर आओ। अखिलेंद्र, क्या हुआ? महारानी तलवारें मंगाई है जयदत्त। संभवतः बंदी को चुनौती देंगे। क्या मूर्खता कर रहे हो? ठहरो। ये क्या कर रहे हो जयदत्त? पहले तुम ये तलवार महाराज को देकर आओ, बाकी मैं सब बाद में बताऊंगा। ये लो। खोल दो इसे। महाराज, क्या हमारा आदेश है? ले, उठा ले तलवार। देखो तू तलवार का कितना बड़ा धनी है। उठा तलवार, या केवल स्त्रियों पर वार करना आता है? तुमने जैसे तलवार की मुठ पकड़ी है, हमें आभास हो गया कि तलवार तो तुम चलाना जानते हो। अब सुन, यदि तुमने हमारी ये तलवार गिरा दी तो हम सम्मान के साथ तुम्हें यहां से छोड़ देंगे, और यदि तुम्हारी तलवार गिरी तो तुम्हें हमें सब कुछ सच सच बताना होगा। स्वीकार है? तुम्हारा पहला वार बता रहा है कि तुम रण कौशल में निपुण हो। तुम्हारा पहला वार बता रहा है कि तुम रण कौशल में निपुण हो। हमें आश्चर्य होता है तुम जैसे वीर ने ऐसा घृणित कार्य किया। धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर, जो स्त्रियों पर हथियार उठाते हैं।
राजवैद्य को बुलाओ। अनर्थ हो गया है। प्राणलाल तो महाराज के हाथों से मारा गया। मारा नहीं गया है अखिलेंद्र, केवल मूर्छित हुआ है। मैंने महाराज की तलवार पर मूर्छित करने वाला तरल पदार्थ लगा दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे भय था कि दद्दा चालुक्य से परास्त होकर वो अपना मुंह ना खोल दे। तुम सब केवल मूर्ख ही नहीं, निकम्मे भी हो। कोई भी काम तुम्हारे भरोसे में नहीं छोड़ना चाहिए। इतना सुनहरा अवसर गवा दिया। राजकुमार, यदि तलवार पर विष अधिक हो जाता तो प्राणलाल मर सकता था। और दद्दा चालुक्य उसी समय हमारी गर्दन उड़ा देते, क्योंकि हमने ही विष से भरी तलवार उन्हें लाकर दी थी। अरे मूर्ख, विष लगाना ही था तो प्राणलाल की तलवार पे लगाता। एक ही बार में दद्दा चालुक्य का खेल खत्म हो जाता। राजकुमार, यदि हम लोग चुप! तुम जैसे मूर्खों का ना तो हमारी सेना में स्थान है और ना ही इस संसार में। दया महाराज, दया महाराज, दया महाराज, दया महाराज, दया महाराज। प्राणों पे बनाई तो महाराज ऐसे लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। ये तो घोर अन्याय है। इस प्रकार तो जब चाहेंगे हम सबकी हत्या कर देंगे। हमें नहीं मालूम था कि राजकुमार इतने क्रूर हैं। हाँ भाई, सच कह रहे हो। एक छोटी सी भूल का ऐसा दंड। अच्छा, तो तुम लोगों में अभी से अपने भावी नरेश के विरुद्ध बोलने का साहस आ गया। क्षमा महाराज। क्षमा शब्द से घृणा है हमें। भरूच के भावी नरेश भानुमान को अपने रण बांकुरों में गिद्ध की दृष्टि और चीते की चपलता चाहिए। मूर्ख और कायरों की तरह कांपने वालों को भानुमान की तलवार यही उपहार देती है। समय, अभी भी समय, संभल जाओ, नहीं तो एक धातु से बनी तलवार को सर माथे दद्दा चालुक्य जैसे मूर्ख तलवारबाज लगाते। अरे शक्ति और तेजी तलवार में नहीं, उसे चलाने वाले के हाथों में हो। और सुनो, दद्दा चालुक्य पे पैनी दृष्टि रखना। आज की घटना के बाद वो शांत नहीं बैठेगा। महाराज, यात्रा का प्रबंध हो गया। जी महाराज। हमें शीघ्र अतिशीघ्र तनकारिया पहुंचना है। कहीं ऐसा ना हो हमारे पहुंचने से पहले महंत रुद्रभद्र अपना घृणित खेल आरंभ कर दे।
मेरी बेटी मुझे लौटा दो प्रभु, मेरी बेटी को लौटा दो, मेरी बेटी को लौटा दो। तू महंत नहीं पाखंडी है, तू पापी है, तू महापापी है। अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। मेरी बेटी लौटा दे ढोंगी।